अच्छा, नीचे रखिए। हाँ, नीचे रखिए सर। बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत पहले आ जाना चाहिए। हम लोग स्वागत करते नहीं, शांति आ जाए, राजनीति में अच्छी बात है। जो लोग आरोप लगाते हैं पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि परिवारवाद का बात उठाते हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देख ले कि परिवारवाद का जननी कौन है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है कि राजनीति में आने वाले हैं। आज जदयू प्रदेश दफ्तर में एक समारोह बुलाई गई है जिसमें पार्टी के जो सभी वर्कर हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी चर्चा है कि वो शिरकत करेंगे। जब चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में अब एंट्री लेने वाले हैं, तो सवाल जब बिहार सरकार के मंत्री लोजपा कोटे से जो है संजय पासवान से किया गया, तो उन्होंने सीधे जवाब दिया है कि निशांत देर कर रहे हैं, उन्हें पहले राजनीति में आ जाना चाहिए था। क्या कुछ बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह और संजय पासवान का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे देश दुनिया में कैसे आप कर रहे हैं? उनका आज मनाया जा रहा है। हम आज उनको नमन करते हैं। उनके संविधान को देश और दुनिया पूजा करता है, तो आज हम लोग मना रहे हैं। और आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन है कि हम लोग सब जुट कर उनके महापरिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं। पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन सर कांग्रेस ने ये आरोप लगा रहा है कि संविधान दिवस है। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है बोलने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी उन्होंने सदन जीत कर जाने नहीं दिया। एक दलित का बेटा जो जिसकी पूजा पूरे देश दुनिया में होती है, उनके कानून को सम्मान पूरे देश दुनिया करता, विदेशों में करता है। आज वो नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। आज उन्हीं का दिया हुआ है कि मेरे जैसे व्यक्ति चुनाव जीत कर जाता है। और उनका क्या, अपने शासन काल में कभी बाबा साहब को चुनाव लड़ने से रोका भी, चुनाव जीत कर जाने भी नहीं दिया। इसलिए कोई हक नहीं बनता कांग्रेस को इन शब्दों का प्रयोग करने का। वो तो खुद संविधान विरोधी है और दलित विरोधी है। वो चेहरा बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत पहले आ जाना चाहिए। हम लोग स्वागत करते नहीं, शांति आ जाए, राजनीति में अच्छी बात है। जो लोग आरोप लगाते हैं पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि परिवारवाद का बात उठाते हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देख ले कि परिवारवाद का जननी कौन है। मेरे जैसे कार्यकर्ता, संजय जी जैसे कार्यकर्ता जो साधारण कार्यकर्ता है, 28 वर्षों 20 वर्षों का 30 वर्षों का मेहनत का नतीजा है। हम लोग जीत कर रहे हैं। 19 विधायक हम लोग थे, हैं अभी 19 विधायक हम कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कार्यकर्ता पर भरोसा करके चुनाव लड़ाया और जिताया। आज हम सरकार में भी हैं। ये आरोप लगाने वाले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि जिसका जन्मदाता कौन है। कि जब सरकार बनी थी तो खुद का मुख्यमंत्री, खुद की पत्नी का मुख्यमंत्री, अपने बेटी को राज्यसभा, हम लोग पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं बनता उनका। ये काम तो आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी बनाए हैं खुद, तो इसमें क्या है, योग्य है। लेकिन आरोप लगाने वाले तो अपने पास देखे ना कि हम कितने सदस्य, परिवार सदस्य मंत्री थे, एमएलए एमपी थे, राज्यसभा सदस्य थे। आज जनता नकार दिए तो परिवारवाद समझ में आ रहा है। कल तक उनको परिवारवाद समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस के दिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको प्रणाम करते हैं। कहीं ना कहीं आज हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान पर हम उनके बनाए हुए संविधान पर चलने का काम करते हैं। और अभी आप पूछ रहे थे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पार्टी के संस्थापक सरदार रामविलास पासवान जी का देन है कि आज लोकसभा में अगर उनका तैलचित्र लगा था तो सरदार रामविलास पासवान जी का देन था ना। तो वही कांग्रेस की जो शासन थी, आज तक उन्होंने बाबा साहब का एक तैलचित्र लगाना उन्होंने नहीं समझा था कि उनको एक तैलचित्र भी वहाँ लगाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और उन्होंने मतलब ऐसा कभी किया नहीं। तो कहीं ना कहीं सरदार रामविलास पासवान जी जो इस कार्य को करने का काम किए थे, और आज के दिन भी हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं बाबा साहब के पचिनों पर चलकर दलितों, पिछड़ों, गरीब गुरबों को आज देश दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले जाने का काम करते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो उनका
कहीं भी बाबा साहब के प्रति कहीं भी कोई आस्था नहीं रहा है, तो उनकी बात करना ही बेकार है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल जो भी है वो संविधान विरोधी है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। अगर बात से संविधान अगर मानना हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बात से संविधान मानते हैं, वो तो बात से आलू का फैक्ट्री भी लगवा देते हैं, तो उनकी बात को हम क्या बोल सकते हैं। तो वो तो बात से कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह और संजय पासवान क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पहले ही राजनीति में आ जाना चाहिए था, अब आने में वो देर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर लोजपा कार्यालय में आज है उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करने लोजपा के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।